अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और इसके ज़ेर एहतमाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट कोर्स 2026 यानी कि 2026 का, और ये है रिवाइज्ड और अपडेटेड वर्जन। अब पहले मैं आपको ज़ाहिर है कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये रिवाइज्ड और अपडेटेड क्या चीज़ है। 2 साल पहले जो मैंने कोर्स पूरी एक वेब सीरीज़ बनाकर अपलोड किया था, एक्चुअली अब वो चैनल तो खैर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसमें अब रिवाइज उसको करके अपडेट करके और नए सिरे से उसको मैं रिकॉर्ड करके आईटी को इस साल के लिए जो रवां साल है, आप डेट नीचे देख रहे हैं 21 मई आज है और सुबह 4:30 बजे का वक्त है। तो जनाब मैं यहाँ से अब स्टार्ट ले रहा हूँ। हमारे इंस्टीट्यूशन वाइटलाइज एजुकेशनल हब के अंदर ऑब्वियसली मई और जून के जो फाल होता है उसमें एडमिशन होते हैं आईटी के हवाले से। जो फारिग तहसील तलबा और तालिबात हैं, यानी कि उसमें ज़ाहिर है किसी भी लेवल के, इवन मैट्रिक के भी बहुत से बच्चे आ जाते हैं जो आईटी का कोर्स करना चाहते हैं, और एफएससी लेवल के भी आ जाते हैं, मतलब उसमें कोई भी आ जाता है। इवन वो लोग भी आते हैं कि जो मैट्रिक करने के बाद तालीम छोड़ देते हैं लेकिन वो आईटी करना चाहते हैं, उसमें वो उनका शौक़ भी होता है, ज़रूरत भी होती है, बसा औकात नौकरी का हसूल भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और मैं वक्तन फ़वक्तन साथ अपने जितने भी कोई मेरे नए स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनके साथ भी छोटे छोटे सेशन बनाकर मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि आईटी के हवाले से जो भी क्वेश्चंस हों वो आपके क्लियर होते रहें। और मैं ये भी चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरे जितने भी क्वेश्चन आंसर के सेशन होते हैं वो सारे के सारे मतलब ना तो स्क्रिप्टेड होते हैं, अनकट होते हैं, और वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट होते हैं। जो भी कोई नया स्टूडेंट आता है उसके साथ मैं 2 से 3 सेशन इस तरह के ज़रूर करता हूँ जिसमें वो आईटी से रिलेटेड अपने तमाम क्वेश्चंस मेरे सामने रखता है जो उसके जहन में आ रहे होते हैं, या कन्फ्यूजन्स, या वो कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके जहन में कोई आ रही होती है वो अब मेरे सामने रखता है कि जी ये मेरे जहन में आईटी के हवाले से मुझे ये कहाँ हेल्प आउट करेगा, क्या करेगा, इसमें क्या चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ उसको कवर। अब आईटी के अंदर क्या चीज़ है जी, देखें पहले नंबर पर तो हम जाते हैं अपने नोटपैड की तरफ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि ये पहला लेक्चर है तो मैं इसमें आपको आउटलाइन भी समझाऊंगा कोर्स के हवाले से, और हर लेक्चर में आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें हम आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि तमाम आउटलाइन अब एक लेक्चर में ना कवर कर सकते और ना ही इसका कोई मकसद है, क्योंकि वो आपको सारी की सारी यकदम समझ नहीं आएगी। तो हम हर लेक्चर में इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा कोर्स आउटलाइन को जो है ना वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे कि आईटी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, यानी कौन से कोर्सेज़ हम कवर कर रहे हैं। अच्छा जी, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम थ्योरेटिकली देखें कि ये क्या चीज़ है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स। अच्छा, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंपल सी चीज़ ये है कि जनाब इसमें हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं। सो ये चीज़ है जनाब। सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है। पहली बात तो ये कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसकी कोई भी चीज़ ऐसी जो हम पढ़ रहे हैं या उसकी थ्योरी, तो वो 1 या 2 लाइनों से ज़्यादा नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर काम की बात या ज़ाहिर है जो एक उसको अंडरस्टैंड करने के हवाले से है वही चीज़ होगी, उससे ज़्यादा हटकर उसमें थ्योरी नहीं है। हेडिंग्स को आपने समझते जाना है, जो जो हेडिंग हम करेंगे साथ साथ उसको आपने समझते जाना है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो उसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है कि कंप्यूटर्स का जो है ना इस्तेमाल हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर मुख्तलिफ टास्क, मुख्तलिफ काम परफॉर्म करने के लिए, मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो होता है तो वो कहलाता है आईटी। अब आईटी जो है ना जनाब, ये इसका स्कोप क्या है। अगर मैं इसके स्कोप को लेके चलूँ, चलें जी, एक इसकी हेडिंग तो ये होगी। अब इसके बाद इसकी सब हेडिंग डालता हूँ स्कोप। देखिए जी, इसका जो स्कोप है ना, यानी इसका दायरा कार कह लें कि ये कितना वसी है। तो मैं अगर चंद एक चीज़ें आपको बताऊं तो सबसे पहले तो है होम्स, मतलब घरों के अंदर भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है ना वो आईटी के ज़रिए करते हैं। अब क्या करते हैं, ज़ाहिर है ये चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। अभी तो हम सिंपल अभी कुछ चीज़ों को जिस तरह हम टच करें उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से भी ये काम करता है जनाब, एजुकेशन के अंदर भी आईटी यूज़ होता है। फिर उसके बाद जनाब आपका कह लें कि ऑफिसेज़
ये मोटी मोटी हेडिंग्स आपको मैं समझा रहा हूँ, मतलब चीदा चीदा, इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत कोई इन डेप्थ हम जा रहे हैं, बल्कि ये यहाँ तक काफ़ी है। क्योंकि उसमें मैं ये कहूँगा कि अगर ऑफिस की हम बात करें तो आप कमर्शियली कह सकते हैं कि जी हम आईटी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एजुकेशन के हवाले से ऑब्वियसली हमारे ये लेक्चर्स अभी, बल्कि ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और ये कुछ टाइम के बाद ये मेरे चैनल पर अवेलेबल होगा। आप इसको दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मेरा चैनल ओपन करें, यूट्यूब जहाँ पर आ रहा है, जहाँ चल रहा है, वहाँ से आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। सो ये एजुकेशन के अंदर भी आईटी मौजूद है, और ये आईटी ही की बदौलत है कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होते हैं, उनकी आवाज़ की क्वालिटी, उनकी वीडियो क्वालिटी, वो सब आप देखते हैं, फिर वो आप लोग उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। तो ये सब आईटी की बदौलत है। और होम्स में भी ये यूज़ होता है। अब होम में क्या टास्क होते हैं, देखिए जी होम में कई तरह के टास्क होते हैं। जैसे घर में कोई डे टू डे टास्क होता है, कभी कोई काम करना होता है किसी भी तरह का, कोई आपको कोई ऐड बना के किसी चीज़ का अपने घर पर कोई लगाना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, या आपने कोई चीज़ बेचनी है अपने घर से, तो किसी जो ज़ाहिर है ऑनलाइन सेलिंग जो ब्रांड्स होते हैं या जो ऐप्स होती हैं उन पर कोई ऐड वगैरह लगाने, तो आप आईटी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग घरों में काम करते हैं, घरों में उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस लगाए होते हैं, या उनके पास कोई वर्चुअल काम होता है, उसमें भी वो आईटी को यूज़ करते हैं। सो आईटी जो है ना वो घरों में भी यूज़ होती है, एजुकेशनल सेक्टर्स में यानी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होती है, और डेफिनेटली ऑफिस के अंदर भी यूज़ होती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, आपकी हर तरह की जो आपने आगे प्रेजेंट करनी होती हैं, ऑफिस का रिकॉर्ड रखने के लिए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने के लिए, बहुत सारा इसका स्कोप है, यानी कि इसका स्कोप बहुत वसी है। ज़ाहिर है अब इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं, उनको हम साथ साथ देखेंगे। ज़ाहिर है उनके प्रैक्टिकल्स भी हम करेंगे, उनको समझेंगे, कोर्सेज के अंदर जो जो चीज़ें शामिल हैं उनको भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये बेसिकली एक हमने हेडिंग यहाँ तक समझ ली है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसका स्कोप क्या है। और फिर मैंने अगेन ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जो मुख्तलिफ सेशंस करता हूँ, उनके मुख्तलिफ क्वेश्चंस लेता हूँ, उनको मैं टास्क देता हूँ कि आपने कोई से 5 क्वेश्चंस करके आने, सोच के आने कि आप कोई से 5 क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब आपको दूंगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुबहम सा जवाब हो या मतलब ऐसे ही बस इनकम्प्लीट और अनसेटिस्फाइड जवाब नहीं होगा, बल्कि बाकायदा एक मुदल्लल और मुकम्मल जवाब आपको इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आईटी का तो आपको समझ आ गया जी। अब आईटी में जो पहली चीज़ हमने करनी है, जो ज़ाहिर जिससे हम स्टार्ट ले रहे हैं, ये पहला लेक्चर है हमारा रिवाइज्ड लेक्चर सीरीज़ का, क्योंकि ज़ाहिर है आईटी के अंदर अब ये रिवाइज्ड चल रहा है, अपडेटेड वर्जन है इसके लेक्चर्स का। तो उसमें जो पहला काम हमने स्टार्ट करना है इस कोर्स का या इस सीरीज़ का, वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है जी, अब इसको समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये मैंने प्लूरल फॉर्म में लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे हैं, मोबाइलों के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, सारे कंप्यूटर्स में भी होते हैं, और बहुत सारी डिवाइसेस और मशीन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। सो ये एक प्लूरल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें कि एक यूँ कह लें इस तरह से है कि जिस तरह इंसानी जिस्म में रूह काम करती है ना, तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर उसकी जो जान है, उसकी जो साउल या रूह है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, हम ज़ाहिर किसी ट्रैक्टर या किसी गाड़ी या किसी और मशीन को तो हम नहीं समझ रहे, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल बिल्कुल एक रूह की सी है, और जिस तरह इंसानी जिस्म से जब रूह निकल जाती है तो पीछे डेड बॉडी रह जाती है, तो इसी तरह अगर कंप्यूटर में से ऑपरेटिंग सिस्टम निकल जाए, निकाल दिया जाए, डिलीट हो जाए, इसको हम कुछ भी कर दें, रिमूव कर दें, फॉर्मेट कर दें, तो पीछे कंप्यूटर जो होता है ना, वो एक डेड पीस रह जाता है, वो काम नहीं करता। यानी कि कंप्यूटर के मुख्तलिफ हार्डवेयर जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, और कंप्यूटर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नेसेसरी। आई एम श्योर समझ आ गई आपको। इसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मैं अगेन आपको क्लियर समझा देता हूँ कि जो थ्योरी है ना इसके अंदर, हमारे आईटी कोर्स के अंदर, वो बहुत कम है। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस है हेडिंग्स पर और उनके आगे एक्सप्लेनेशन पर, और उसको मैं आपको जैसा समझा ही रहा हूँ आपके सामने है, कोई बुकिश डेफिनेशंस नहीं है। आप भी जब ज़ाहिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी हैं, कुछ रेगुलर हैं,
तो जब आपका थ्योरेटिकल टेस्ट हो, रिटन टेस्ट हो, किसी भी हवाले से कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने अल्फाज में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके जो अपने अल्फाज होंगे ना वो रेलिवेंट हों और अप्रोप्रिएट हों। ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो इस तरह का हो जाए कि सवाल आपसे चना हो रहा है, जवाब आप गंदम दे रहे हैं, तो वो वाला नहीं होगा। जवाब रेलिवेंट होना चाहिए। वर्डिंग मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि जी कोई मेरे वाली वर्डिंग हो। अब जैसे मैंने ये होम्स, एजुकेशन और ऑफिसेज की आपको मैंने हेडिंग्स बताई हैं, तो डेफिनेटली यही होंगी। इसमें आप अपनी तरफ से अब क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं होम्स एंड होम बिजनेस, और अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन करना चाहे तो उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एजुकेशन की जगह आप स्कूल्स कॉलेजेस लिख दें तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि आपने एक्सप्लेन ठीक कर दिया है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जी यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स या टेक्नोलॉजी टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डे टास्क। यानी अपनी तरफ से कोई भी आप इस तरह की डेफिनेशन लिख सकते हैं जो एक्सप्लेन कर रही हो और अप्रोप्रिएट भी हो और रेलिवेंट भी हो आपका जो टॉपिक है, तो उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे उसके अंदर। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ भी समझ आ रही है, क्योंकि पहला लेक्चर है तो मैं साथ साथ सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो हमारा टॉपिक होगा जिस पर हम काम करेंगे वो है जी विंडोज़, और विंडोज़ का वर्जन आगे 10 है जी। तो विंडोज़ को हम लेके चलेंगे, विंडोज़ कैसे काम करती है जी हमारे कंप्यूटर के अंदर, इसके क्या अगराज़ व मकासद होते हैं, और ये जो आपके कंप्यूटर के अंदर जितना भी आपको जो कुछ नज़र आ रहा है, मतलब जितना कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आप जब जाते हैं दिस पीसी और इसमें फाइलें हैं, फोल्डर्स हैं हज़ारों लाखों की तादाद में, फिर इसके फीचर्स हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं, इसके अंदर ऐप्स हैं, मुख्तलिफ तरह की डेस्कटॉप ऐप्स हैं, इनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है, हर ऐप का मकसद क्या है। कुछ मकासद ऐसे होते हैं जो हमारी नज़रों से ओझल होते हैं, वैसे हमें जो नज़र आ रहा होता है वो तो मकसद होता ही है, उसके अलावा भी उसके कई मकासद होते हैं जो बच्चों को ज़ाहिर है तभी पता चलते हैं जब वो बाकायदा तौर पर उसका कोर्स करते हैं। इंशाल्लाह यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के अंदर। आगे चलते हैं जी। आगे हम देखते हैं कि जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम्स में विंडोज़ 10 में हम क्या चीज़ देख रहे हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द साउल ऑफ कंप्यूटर। आप कह सकते हैं ये उसकी जान है, इट इज़ द लाइफ ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, विदाउट दिस कंप्यूटर कैन नॉट वर्क और कैन नॉट फंक्शन, इट इज़ अ डेड पीस ऑफ हार्डवेयर। बस यानी विंडोज़ उड़ जाए या विंडोज़ ना हो आपके कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर, आपका कोई भी कंप्यूटर या डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है आपके पास, वो एक डेड पीस है हार्डवेयर का, यानी उसमें बस वो एक जिस्म रह जाता है उसका। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कुछ इसके फ़ीचर्स की तरफ जाते हैं विंडोज़ के। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में, ज़रा पहला लेक्चर है तो इंट्रोडक्शन में आपको ये बताता हूँ कि ये जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं अपना, भले वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, कोई भी हो, तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आपके सामने आती है ना विंडोज़ लोड होने के बाद और आप यहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये पूरा एरिया कहलाता है डेस्कटॉप, यानी कि इसको कहते हैं डेस्कटॉप। इसमें के बहुत ही सॉफ्ट पड़ा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ टाइप कर दिया ताकि आपको पता चले कि ये डेस्कटॉप है, ये पूरा एरिया जी। अब ये डेस्कटॉप जो है ना, इसके पार्ट्स या इसके कंपोनेंट्स आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो इसके पीछे तस्वीर होती है, ये होता है इसका बैकग्राउंड वॉलपेपर। मैं तो ज़्यादातर अपने कोर्स की जो स्क्रीन्स हैं वो यूज़ करता हूँ। हर तरह के वॉलपेपर्स लोग लगाते हैं, इंशाल्लाह ताला इनको भी हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ तरह के वॉलपेपर होते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं, एनिमेटेड भी हो सकते हैं। एनिमेटेड ऑब्वियसली जो मूवमेंट में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ इफेक्ट्स वाइज और इस तरह की एनिमेशन वगैरह आप अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं और अपने कंप्यूटर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसी तरह स्टैटिक वॉलपेपर्स होते हैं, जिस तरह ये एक आपके सामने ये एक स्क्रीन है, या आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, वो स्टैटिक हो जाती है, जो मूवमेंट नहीं कर रही होती, तो वो वॉलपेपर इस तरह के आप लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप पर। और ये जो लेफ़्ट साइड पर आपको कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स नज़र आ रहे होते हैं जो स्मॉल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये बेसिकली कहलाते हैं आइकन्स। इनको कहा जाता है आइकन्स, कुछ लोग इनको आइकॉन्स भी प्रोनाउंस करते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप इसको आइकन पढ़ें, आइकॉन पढ़ें, इट डज़ नॉट मैटर। इसके ये स्पेलिंग है जी। अगर मैं आइकन्स कहता हूँ तो मैं भी गलत नहीं कह रहा, अगर कोई आइकॉन कहता है तो वो भी गलत नहीं कह रहा, इट डज़ नॉट मैटर। मैं अगेन कह रहा हूँ क्योंकि मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। ये आप पे डिपेंड करता होता है कि आप किस रीजन की जो अंग्रेज़ी का वर्ड है ना उसकी प्रोनाउंसिएशन आप पेश कर रहे हैं। इस पर मेरे अंग्रेज़ी के बेतहाशा लेक्चर्स हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में अक्सर इख्तलाफात आ जाते हैं, उन पर मैं कभी भी नहीं जाता हूँ। हाँ, मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ जहाँ किसी वर्ड को आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, जो किसी भी रीजन में ऐसा प्रोनाउंसिएशन ना हो, वहाँ पे मैं वो समझाता हूँ कि ये वाला जो प्रोनाउंसिएशन है ना या तलफ़ुज़ है वो गलत है। तो आई एम श्योर आपको समझ आ रही है।
जैसे मिसाल के तौर पर एक मैं छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। इसके अंदर एक वर्ड है ये वाला, अब इसको आइदर भी पढ़ा जाता है और इधर भी पढ़ा जाता है, दोनों तरह से ठीक है। अगर कोई पर्सन यहाँ आइदर पढ़ रहा है तो मैं उसको कभी भी नहीं टोकूंगा भैया आप गलत पढ़ रहे हो, ओके। और अगर मैं इधर कह रहा हूँ इसको तो मैं भी ठीक हूँ। इसी तरह जैसे कि ये वर्ड होता है, अब ये है नाइदर और नीदर, दोनों तरह से पढ़ा जाता है, मुख्तलिफ रीजन्स में इसका तलफ़ुज़ डिफरेंट है, तो इसलिए ये नाइदर भी ठीक है नीदर भी ठीक है, तो इसमें मैं कोई इख्तलाफ नहीं रखता हूँ। चलें जी, अब आपको यकीनन समझ आ गई। तो ये आइकन्स हैं, ये आइकॉन्स कह लें। अब इन आइकन्स को समझ लेते हैं इनकी टाइप्स क्या होती है, क्योंकि जाहिर है जब आप कंप्यूटर बिल्कुल नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं ना, विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो आपको मैक्सिमम एक या दो आइकन्स ही यहाँ पे मिलते हैं और वो आम तौर पे कहलाते हैं सिस्टम आइकन्स। बाद में ये दिस पीसी वगैरह भी ले आते हैं आप, कंट्रोल पैनल वगैरह, वो भी आगे मैं भी आपको बताऊंगा। बहरहाल जी आइकन्स की अगर हम टाइप्स को डिस्कस करें तो वो 3 होती हैं जी, यानी यहाँ मैं लिख भी देता हूँ 3 टाइप्स ऑफ आइकन्स। सो जनाब पहली टाइप तो आ गई है सिस्टम आइकन्स। अब सिस्टम आइकन्स क्या हैं जी, ये आपके सामने जैसे दिस पीसी है, रिसाइकल बिन है, कंट्रोल पैनल है, तो ये जनाब सिस्टम आइकन्स कहलाते हैं। ये सिस्टम के अपने होते हैं, यानी विंडोज़ के अपने होते हैं, और जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाती है। इनकी एक स्पेसिफिक जो है ना फंक्शनिंग होती है, अपना तरीक़ाकार होता है काम करने का। जैसे दिस पीसी पर आप जब डबल क्लिक करेंगे, आप जाएंगे तो ये एक्सेस दे देता है आपको ड्राइव्स में आपके डाटा की तरफ, और बहुत सारी जो एक्सप्लोरर की सेटिंग्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, बेतहाशा, मतलब आपका कंप्यूटर अब मेरा भरा पड़ा है, ये देख सकते हैं, तो उधर तक आप एक्सेस हासिल कर लेते हैं। इसी तरह रिसाइकल बिन जो होता है ना, ये एक ऐसा फ़ोल्डर होता है, एक तरह का फ़ोल्डर ही है ये, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपका जो भी डिलीटेड डाटा होता है, जो डिलीट करते जाते हैं आप चीज़ें अपने कंप्यूटर से, अगर आप परमानेंट डिलीट ना करना चाहें तो सिंपली जब डिलीट करेंगे ना तो वो इसमें पहुंच जाती है, और यहाँ पे वो टेम्परेरी उस वक्त तक पड़ी रहती है जब तक आप उसको या तो रिस्टोर कर लें वापस, आपको याद आए कि यार वो मैंने डिलीट कर दी थी फाइल तो मुझे उसकी ज़रूरत है, आप उसे वापस ले आते हैं, या फिर आप उसको रिसाइकल से भी आउट कर देते हैं, तो फिर वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। फिर उसकी वापसी जो है ना वो आम तौर पर जो है ना सिंपल वे में मुमकिन नहीं रहती है। बाकी डाटा रिकवरी में बहुत सी चीज़ें भी जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं और वो रिकवर भी हो जाती हैं, लेकिन वो एक अलग मामला है, वो एक अलग कोर्स है। लेकिन आम तौर पर जो जनरली आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं इसमें, उसमें रिसाइकल से जब आप डिलीट कर देते हैं तो फिर उसका वापस आना जो है ना वो पॉसिबिलिटी में नहीं होता उस कोर्स के अंदर या उस टॉपिक के हवाले से। बाकी फिर इसके आगे डाटा रिकवरी के अलहदा आपको पता है मामलात है, और फिर डाटा रिकवरी में आप जाके उसको रिकवर कर सकते हैं। अच्छा जी, बहरहाल अब हम देखते हैं मिसाल के तौर पर मैं कुछ पहले तो मैं आपको टाइप बता रहा था, तो ये तो हो गया सिस्टम आइकन, फिर उसके बाद मैं आपको अगली चीज़ की तरफ लेके जाता हूँ। नंबर 2 है जी हमारे शॉर्टकट्स। शॉर्टकट आइकन्स क्या हैं ज़रा इसको समझ लेते हैं। ये शॉर्टकट कीज़ नहीं है, ये और चीज़ होती है शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट आइकन्स है, इसको बल्कि मैं यहाँ आइकन्स लिख देता हूँ, शॉर्टकट आइकन्स। शॉर्टकट आइकन क्या होता है, देखें जैसे मिसाल के तौर पर इस आइकन के साथ आपको ये एरो नज़र आ रहा है, इसके साथ और इसके साथ भी, इन तीनों के साथ, ये शॉर्टकट आइकन्स हैं। शॉर्टकट आइकन जो होता है ना वो ओरिजिनल जो प्रोग्राम होता है या फाइल होती है उसका वो शॉर्टकट होता है, उसको वो रेफ़र करता है या उसको वो लिंक करता है, और फिर ओरिजिनल की आपको टेंशन नहीं होती, आप शॉर्टकट चला के भी वो अपना वो फाइल, वो जो ऐप होती है उस तक आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर वो शॉर्टकट डिलीट भी हो जाए तो उससे ओरिजिनल प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे भी ये शॉर्टकट्स हैं मेरे प्रोग्राम्स के, अगर मैं ये तीनों डिलीट भी कर दूं तो मेरा ओरिजिनल प्रोग्राम चलता रहेगा, मैं कहीं और से जाके चला लूँगा, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल फाइलें होती हैं, जैसे अब ये कैमरा डाटा ओरिजिनल पड़ा हुआ है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये पड़ा हुआ है डेस्कटॉप डाटा, अगर ये मैं इंसिडेंटली डिलीट कर देता हूँ गलती से या कोई मसला हो जाता है तो फिर इसकी रिकवरी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये ओरिजिनल था, उड़ गया, तो इसका तो पीछे कोई बैकअप नहीं है। खैर ये चीज़ तो यहाँ तक आपको यकीनन समझ आ गई। अभी मैं शॉर्टकट आपको प्रैक्टिकल के ज़रिए भी समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर अब ये मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर चीज़ें, इसी को मैं फ़ाइल में सेव कर लेता हूँ। फ़ाइल और सेव किया जी, यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे आ गया और डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसका नाम रख दिया मिसाल के तौर पर अदनान, ये मैंने रख दिया अदनान और अहमद, ये जनाब कैपिटल कर देते हैं। चलें जी, अब ये फ़ाइल आ गई जी, ये मैंने सेव कर दी है डेस्कटॉप के ऊपर। आप देख रहे थे मैंने कैसे सेव किया था, ये यहाँ से जब मैं जब मैं यहाँ गया हूँ तो यहाँ से ये डेस्कटॉप आ रहा है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि डेस्कटॉप सामने है आपके, अभी मैंने बताया इसके बारे में। तो ये लोकेशन यहाँ ला के इसको कोई भी नाम दे दिया। अभी मैं दोबारा करना चाहता हूँ तो मैं खाली अदनान के नाम से कर देता हूँ। ये नहीं जी, ये सेव एक और आ गई। इसी फाइल की जितनी मर्ज़ी कॉपीज़ बना लें, इट डज़ नॉट मैटर।
इसमें भी वही टेक्स्ट होगा, डाटा जो आपने अभी डाला है उसमें भी वही है, ऊपर वाली में भी वही चीज़ है, ये देख लें आपके सामने। अच्छा, अब मामला ये है कि ये दो फाइलें हैं जी, ये ओरिजिनल हालत में है। अब मैं इनका कोई शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज अदनान का, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ आपको ये देख रहे होंगे कट और कॉपी के नीचे नज़र आ रहा है क्रिएट शॉर्टकट, इस पर मैं क्लिक करूँगा जी, ये देखें ये शॉर्टकट बन गया। अब ये शॉर्टकट जो है इसमें वही चीज़ आपको मिलेगी जब आप इसको ओपन करेंगे, यानी जितने कंटेंट्स होंगे ना उस फाइल के, जो डाटा टेक्स्ट जो भी आपने उसमें एंटर किया वो सब होगा, लेकिन ये शॉर्टकट है। मतलब ये हुआ कि अगर ये लेट सपोज मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मतलब मैं कीबोर्ड से डिलीट की की मैं प्रेस करता हूँ तब भी डिलीट हो जाएगा, या मैं माउस से, यानी ये जो माउस पॉइंटर है इससे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से डिलीट करूँगा तब भी वो डिलीट हो जाएगा। अभी खैर शॉर्टकट डिलीट हो गया। अब ये शॉर्टकट था अदनान का, ये शॉर्टकट डिलीट हो गया, लेकिन ओरिजिनल फाइल मेरे पास पड़ी है, मैं जब भी चलाऊंगा वो चल जाएगी। तो शॉर्टकट मैं परमानेंट भी डिलीट कर दूँ ना यहाँ से, ये देखें इस पर मैं राइट क्लिक करके एम्प्टी करता हूँ, ये यहाँ से बिल्कुल ही फारिग हो गया, यानी रिसाइकल से भी मैंने डिलीट कर दिया, तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो शॉर्टकट था, वो एक डमी थी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। कह सकते हैं आपकी एक फेक फाइल होती है, बस वो इसको एक लिंक दे रही होती है, ओरिजिनल अपनी जगह है। अब मैं अगेन इसका शॉर्टकट बना के आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। अब ये क्रिएट शॉर्टकट करेंगे, आ गई। अब मैं ओरिजिनल फाइल डिलीट कर देता हूँ, ये मैं डिलीट की प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से, या मैं इसको राइट क्लिक डिलीट भी कर सकता हूँ। अब ओरिजिनल फाइल मैंने उड़ा दी है इसकी, इस वाले शॉर्टकट की जिसको ये रेफर कर रहा है। अब शॉर्टकट मैं जब चलाऊँगा ना तो ये देखें, ये फ़ौरन ये मैसेज आ जाएगा प्रॉब्लम विद शॉर्टकट, यानी द आइटम adnan.txt दैट दिस शॉर्टकट रेफर्स टू हैज़ बीन डिलीटेड, कि जनाब ये जो आइटम है शॉर्टकट जो भी आपने बनाया हुआ है, ये इसको जिस अदनान वाला जो है ये जिस मेन फाइल को ये रेफर करता है वो डिलीट हो गई है, उड़ गई है। सो हाउएवर इट कैन बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द रिसाइकल बिन। ये और बात है कि उसे आप रिसाइकल बिन से रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे क्या है, डू यू वांट टू रिस्टोर द फाइल और डिलीट दिस शॉर्टकट। अब यहाँ पे अगर आप डिलीट करेंगे तो शॉर्टकट डिलीट हो जाएगा क्योंकि आपने वो फाइल उड़ाई है, आपका उसे वापस लाने का कोई इरादा नहीं है। अगर आप रिस्टोर करते हैं तो ये देखें वो फाइल भी वापस आ जाएगी और ये शॉर्टकट भी काम करने लगेगा, ये देखें वो फाइल वापस आ गई है। तो ये है कि शॉर्टकट जो है ना ओरिजिनल फाइल के बगैर बेकार है, और शॉर्टकट का काम यही है। बाकी इस फाइल को जो है ना आप अगर ना यूज़ करना चाहिए, या किसी भी ऐप को, और आप चाहते हैं कि कोई बंदा ओरिजिनल फाइल ख़राब ना करे, तो आप उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। अब कैसे, ठीक है, यहाँ पे तो ओरिजिनल फाइल पड़ी हुई है ना, इस वक्त ये ओरिजिनल फाइल पड़ी हुई है, इस पर काम हो रहा है, तो कोई भी बंदा इसको डिलीट कर देगा, इसमें कौन सा मसला है, उसने यहाँ से डिलीट ही करना है सिर्फ, और यहाँ से भी डिलीट कर देगा। अब मसला ये है कि जी आप ऐसे तो नहीं करती, तो अभी एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूँ, अभी आपको मैं इसका मज़ीद प्रोफेशनल वे बताता हूँ। सबसे पहले आपने रिसाइकल बिन पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्या कर देना है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रिस्टोर की ऑप्शन नहीं आ रही, तो आप ओपन में जाएंगे और यहाँ से इस फाइल को राइट क्लिक करके रिस्टोर कर देंगे, ये अपनी जगह पर जहाँ से डिलीट हुई थी वहाँ वापस आ जाएगी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब ये वापस आ गई है। मैं ये करूँगा कि जनाब सबसे पहले तो ये मैं शॉर्टकट डिलीट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से भी एम्प्टी कर देता हूँ। ये जो फाइल है ना जनाब, इसको मैं यहाँ से करता हूँ राइट क्लिक और कट, और इसको मैं लेकर चला जाता हूँ लेट सपोज पिक्चर्स वाले फोल्डर में। मैं कोई भी फोल्डर है मैं कहीं भी रख देता हूँ इसको, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। मतलब मैं इसको डाउनलोड्स में भी रख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में रख सकता हूँ, डी ड्राइव में रख सकता हूँ, बहुत सी लोकेशंस होती हैं, ये फोल्डर्स हैं इनमें भी रख सकता हूँ जहाँ जहाँ ये मेरा एक्सेस है। मैंने ये फाइल यहाँ रख दी जी, ओरिजिनल फाइल है। इसको अगेन मैं चलाता हूँ, आप देख लें ये इसका टेक्स्ट है, दोबारा से देख लें ये फाइल है, ये इसका टेक्स्ट है। अब मामला ये है कि जी इस फाइल का शॉर्टकट मैंने डेस्कटॉप पे रखना है। अब की बार मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करता हूँ क्रिएट शॉर्टकट, तो यहाँ आ गया, ज़रा जहाँ मैं करूँगा वहीं पे आ जाएगा शॉर्टकट। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। इसका तरीका ये होगा जनाब कि आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे कॉपी। अब इसका तरीका समझ लें, ये मैंने कॉपी कर लिया, ये किसी और लोकेशन पे फाइल रखी है मैंने। अब यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा डेस्कटॉप पे अगर मैं लाना चाहता हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक ऑप्शन मिल रही है पेस्ट शॉर्टकट। पेस्ट नहीं करना, क्योंकि पेस्ट करेंगे तो वो तो ओरिजिनल फाइल जो है ना वो पेस्ट हो जाएगी, कॉपी पेस्ट। वो सूरत में भी कोई ख़तरा नहीं है, वो उधर भी पड़ी है, इधर से डिलीट भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, ये मैंने शॉर्टकट बना दिया जी। ये पहले वाला मैं रिमूव कर देता हूँ रिसाइकल बिन से। अब क्या होगा कि जब मैं इस फाइल को चलाऊँगा ना, तो ये देखें ये उसको रेफ़र कर रही है और ओपन भी हो रहा है ये शॉर्टकट। लेकिन ये शॉर्टकट का कोई अपना ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, ये उस फाइल का टेक्स्ट इसमें ओपन हो रहा है, क्योंकि शॉर्टकट की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये सिर्फ एक लिंक या रेफरेंस होता है ओरिजिनल फाइल का। अब ओरिजिनल फाइल कहाँ पड़ी है जी, वो पड़ी हुई है मिसाल के तौर पे यहाँ पिक्चर्स में पड़ी है, ये देखें
ये ओरिजिनल फाइल है जी, और इसी की वजह से ये शॉर्टकट भी काम कर रहा है। अब ये शॉर्टकट आप डिलीट भी कर दें तो उससे ओरिजिनल फाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये देखें जी, मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से मैंने रिसाइकल से भी फारिग कर दिया, बिल्कुल डिलीट। लेकिन कोई मसला नहीं है जनाब, ओरिजिनल फाइल यहाँ पड़ी है, मैं यहाँ से उसको दोबारा से देख सकता हूँ, खोल सकता हूँ और अगेन उसका शॉर्टकट बना सकता हूँ। ये देखें, राइट क्लिक कॉपी और उसके बाद यहाँ पर लाकर राइट क्लिक और पेस्ट शॉर्टकट, ये आ गया जी। अगेन वो शॉर्टकट बन गया, अगेन काम कर रहे हैं। अब मज़े की बात क्या है? मज़े की बात वही है कि जनाब अगर ये फ़ाइल यहाँ से डिलीट हो जाती है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखिए अब मैंने ओरिजिनल लोकेशन से मैंने डिलीट कर दिया, रिसाइकल में चली गई जहाँ भी। अब जब आप चलाएंगे ना शॉर्टकट को तो ये नहीं चलेगा, ये प्रॉब्लम देगा, क्योंकि जाहिर है कि ये जिस फाइल को, जिस सोर्स को ये रेफ़र कर रहा है, जिसके साथ लिंक है, वो सोर्स अपनी जगह से डिलीट हो गया है। तो अगर तो आप रिस्टोर की तरफ जाते हैं तो फिर वो फाइल अपनी जगह वापस आ जाएगी। देखिए अब ये फाइल रिसाइकल में, ये वापस चली जाएगी पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर में। अभी आपको मैं यहाँ कैंसिल करता हूँ, ये दिखाता हूँ कि ये पिक्चर्स वाला फ़ोल्डर खाली है, यहाँ से डिलीट हो गई है। अब मैं इसको चलाता हूँ, यहाँ से रिस्टोर कर देता हूँ। ये देखें, ये ना सिर्फ शॉर्टकट के अंदर ये टेक्स्ट ओपन हो जाएगा, बल्कि वो जो फाइल इस लोकेशन से डिलीट हुई थी पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर से, वो वहाँ वापस आ जाएगी। सो ये एक छोटी सी थ्योरी है जी शॉर्टकट्स की और ओरिजिनल फाइलों की। आप फोल्डर्स के भी शॉर्टकट बना सकते हैं। अब फोल्डर क्या होता है जी? फोल्डर एक कंटेनर होता है, यानी कि एक बॉक्स होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ फाइलें आप रख सकते हैं। डेस्कटॉप में किसी भी एम्प्टी स्पेस पर आप राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर, यहाँ से आपने लिया, इसका कोई भी नाम रख दें, जैसे मैं रख देता हूँ पाकिस्तान, और जनाब इसको मैंने ओपन किया, ये फोल्डर, इसको देख लें, दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। अभी एम्प्टी है, इसके अंदर फाइलें आप रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? जैसे ये फाइल है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, कॉपी, और इसके अंदर जाकर कर देते हैं राइट क्लिक और पेस्ट। ये देखें, तो अब ये फोल्डर जो है ना, इसमें एक फ़ाइल आ गया। अब ये एम्प्टी वगैरह का मैसेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इस फोल्डर में कुछ डाटा आ गया है, कोई फाइल आ गई है, तो ये अब एक तरह से अब ये एम्प्टी नहीं रहा। इसी तरह से इसमें कोई और चीज़ रख सकते हैं, जैसे कि कोई और फाइल आप बना दें, या इसी की कॉपीज़ रख दें, या इधर मैं पिक्चर्स में जाता हूँ, यहाँ से या अदनान वाली फ़ाइल को भी राइट क्लिक कॉपी करता हूँ, और किसी भी लोकेशन से आप जाकर फाइलों को कॉपी करें और उसके बाद उसको उस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दें। सिंपल सी बात है, यहाँ से पेस्ट कर दें, कहीं से भी कर दें, तो इट डज़ नॉट मैटर। अब मिसाल के तौर पर मैं इस फाइल की एक और कॉपी यहाँ बनाता हूँ, राइट क्लिक कॉपी और राइट क्लिक पेस्ट। ये एक और फाइल की कॉपी बना ली, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम करता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ जैसे कि सईद रख दिया नाम। अब ये एक और फाइल बन गई है, तो इसका भी वही तरीका, राइट क्लिक कॉपी और इसके अंदर, यानी इसके अंदर जाके डबल क्लिक करें, राइट क्लिक पेस्ट। या इसका एक और तरीका भी है, फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें, जिसमें डालना चाहते हैं उसके ऊपर पेस्ट करते हैं, तब भी चली जाएगी उसके अंदर। तो अब इस फोल्डर में 3 फाइलें आ गई हैं जनाब, इनका साइज़ वाइज वो सारा बता रहा है। टाइप क्या है, साइज़ 1 KB है। ये इंशाल्लाह आपको साइज़ को चेक करना और साइज़ की क्या जो है ना इसमें सिग्निफिकेंस होती है, वो भी इंशाल्लाह मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको, ज़ाहिर है सारी चीज़ें इन डिटेल आपको इंशाल्लाह करवानी। अभी तो हम ज़रा फाइलों के शॉर्टकट्स और इनकी छोटी मोटी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में, विच इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ IT। अच्छा जी, अब ये फोल्डर बन चुका है जी, इसमें ये 3 फाइलें आ गई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब इनके व्यू करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, वो आप किसी भी तरह से देख सकते हैं। जैसे अभी आपको ये डिटेल के अंदर नज़र आ रहा है, ये व्यू जो होता है इसको डिटेल्ड व्यू कहते हैं। मतलब डिटेल का मतलब ये है कि यहाँ फाइलों का नाम दिखा रहा है, इस कॉलम के अंदर उसकी डेट बता रहा है। ये अभी मैंने बनाई है, टाइम भी देख लें कि जी ये 21 मई और ये टाइम है, और ये सुबह AM एंटी मेरिडियम, और ये सारा बता रहा है। टाइप क्या है जी? ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अगर कोई पिक्चर होगी तो उसके साथ यहाँ टाइप उसका होगा JPEG, या जो भी है, कोई गाने या कोई फिल्म होगी तो MP3 MP4 यहाँ पे टाइप आ रही होगी उसकी। और ये उसका साइज़ होता है कि वो आपके डेस्क के ऊपर, या आपका जो कंप्यूटर की जो डेस्क स्पेस है या डिस्क स्पेस है, उसके अंदर कितनी वो स्पेस कंज्यूम कर रहा है। ये 1-1 KB की, क्योंकि ज़ाहिर है एक दूसरे की कॉपीज़ हैं, सिमिलर इनका जो है ना अंदर टेक्स्ट है, तो फिर ज़ाहिर है इनकी जो कैपेसिटी है, जो इनकी जो स्पेस है, वो भी सेम है। 1 KB मुख्तलिफ हो सकती हैं, 5 KB 10 KB MBs में, GBs में, हर तरह की फ़ाइलें होती हैं। तो यहाँ पे वो साइज़ बताएगा, इसको कहते हैं डिटेल्ड व्यू। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके व्यूज़ होते हैं। मसलन आप इस पर किसी भी एम्प्टी जगह पर राइट क्लिक करें, यहाँ व्यू आ जाएगा, यहाँ पे आप देख लें ये डिटेल आ रहा है। आप लिस्ट की शक्ल में देखना चाहें, सिर्फ नेम आ जाएंगे, राइट क्लिक करें, उसके बाद आप स्मॉल आइकन्स में देखना चाहें, लार्ज आइकन्स में, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स में, जिस तरह चाहें आप देख सकते हैं। आप जिस तरह का चाहें व्यू अपना रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जैसे आपका दिल करे, वो इसमें कोई मसला नहीं है। हर फोल्डर का यही तरीका कार होता है, आप जिस तरह का व्यू रखना चाहें। लेकिन एक मैं चीज़ आपको इसके अंदर जो टिप है वो आपको मैं दे दूं कि ये जो आपका व्यू है ना, एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज आइकन, ये दोनों जो हैं,
ये ज़्यादा बेस्ट काम करते हैं पिक्चर्स के लिए, क्योंकि जब आप ये वाले व्यू ले लेते हैं ना, लार्ज आइकन या एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, तो वो जो पिक्चर्स होती है ना वह थंबनेल यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती है। उसके लिए उनकी सिलेक्शन आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है कि आपने किस पिक्चर को खोलना है, किस पर काम करना है। ये भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ज़ाहिर है साथ साथ बताऊँगा। अभी तो ये हमारा ज़ाहिर है पहला लेक्चर है, और मेरी कोशिश है कि हर IT का जो हमारा लेक्चर होगा, रिकॉर्ड होगा, अपलोड होगा, वो अपनी जगह पर मुकम्मल हो, उसके अंदर मुकम्मल एक इन्फॉर्मेशन आपको मुकम्मल तौर पर मिले, यानी कंप्लीट उसके अंदर। तो यही वजह कि जो फाइलों और शॉर्टकट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश है कि ये इस लेक्चर में मुकम्मल ये चीज़ क्लियर हो जाए, इसमें कोई चीज़ रह ना जाए। अगर रह भी गई, खैर बंदा बशर है, बाजू का भूल चूक हो जाती है, इंशाल्लाह फिर वो आने वाले लेक्चर में मैं करवा भी दूंगा। आप साथ साथ अपने क्वेश्चंस वगैरह भी मुझे बता सकते हैं, भेज सकते हैं, उनको भी मैं इंशाल्लाह शामिल करूंगा अपने साथ साथ लेक्चर्स में, और फिर उनके सलूशन, उनके जवाबात वो भी होंगे। अच्छा, 3 टाइप्स थी आइकन्स की, एक तो मैंने सिस्टम आइकन बता दिए, दूसरे शॉर्टकट आइकन्स, तीसरे जो होते हैं ना जी वो होते हैं प्रोग्राम आइकन्स। अच्छा, ये जो प्रोग्राम आइकन्स हैं, ये अब मतलब मोटी मोटी बात है कि प्रोग्राम आइकन क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसका जो आइकन है वो जो यहाँ पर आएगा वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी में मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ तक इस लेक्चर को कंप्लीट कर दिया जाए। तो वो जो विंडोज़ की ऐप्स होती हैं ना, जिनको हम डेस्क ऐप्स भी कहते हैं या डेस्कटॉप ऐप्स भी कहते हैं विंडोज़ की, तो वो बेसिकली जो है ना उनको हम कहते हैं सिस्टम आइकन्स, सॉरी सॉफ्टवेयर आइकन्स या प्रोग्राम आइकन्स, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ऐप के या उस प्रोग्राम के आइकन्स होते हैं। वो फिर शॉर्टकट में भी हो सकते हैं, ओरिजिनल भी हो सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है उस सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो वो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। शॉर्टकट का मैंने आपको अलग से बता दिया है। अगर आप इसको एक और टाइप में भी कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे तो 3 मेन टाइप्स हैं। अगर आप चौथी टाइप भी करना चाहें तो आप कह सकते हैं जी फोल्डर आइकन्स भी होते हैं, क्योंकि फोल्डर्स की अपनी शक्ल होती है। जब आप फोल्डर बनाते हैं तो वो इस शक्ल में आते हैं। खाली फोल्डर की अपनी एक शक्ल या लुक होती है। भरे हुए फोल्डर की, यानी जिसके अंदर फाइल्स होती है, उसकी अपनी होती है। जैसे मैं अब यहाँ पर देखें न्यू फोल्डर बनाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा असद के नाम से। अभी आप ये देखें कि ये फोल्डर खाली है, ये देखें दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। तो इसकी जो लुक है, इसकी जो आइकन की जो पिक्चर है, या इसको अब बहुत ज़्यादा एक वर्ड मुस्तामल हो रहा है DP, यानी डिस्प्ले पिक्चर। तो इसकी जो DP है ना जी, वो आपके सामने इस तरह की आ रही है। ये खाली फोल्डर की निशानी है। अब इसमें अगर कोई फाइल आप रखना चाहते हैं, जैसे सईद वाली मैं रख देता हूँ, राइट क्लिक और कॉपी, ये असद वाले फोल्डर में, ये देखें अब ये फोल्डर एम्प्टी नहीं रहा। तो आप देखें इसकी शक्ल भी ये चेंज हो गई है। इसी तरह आप देखें जिसमें मल्टीपल फाइलें पड़ी हैं, उसके ये आपको पेपर अलग अलग ऐसे लग रहा है जैसे एक फ़ोल्डर इस तरह से खुला हुआ है, कोई बुक खुली है, उसके आप डिफरेंट पेजेस देख रहे हैं। इसमें एक ही फाइल है तो ये एक ही पेज आपको नज़र आएगा। तो फोल्डर्स की इन्होंने बड़ी हमें इस तरह की वैरायटी दी हुई है आइकन्स की और उसकी शेप्स की, कि वो मुख्तलिफ जो समझ लें कंडीशंस में, या जो उसके जो एक कह लें कि स्टेटस होते हैं ना फोल्डर का, खाली का, भरे हुए का, एक फ़ाइल के साथ, 2 के साथ, इवन किसी फोल्डर में अगर पिक्चर्स पड़ी होती हैं, वीडियोस होती हैं, तो उनके बाकायदा आपको शक्लें या उनके आइकन्स जो होते हैं ना, यानी उनके पिक्चर्स वो भी नज़र आ रहे होते हैं, थंबनेल वगैरह इधर। तो इसके बहुत सारी वैरायटी मौजूद है आपकी विंडोज़ के अंदर फोल्डर्स के हवाले से। सो आई एम श्योर जनाब कि ये जो हमारा पहला लेक्चर था IT का, इसके अंदर आपको ये जो मैंने एक मुख्तसर सा आपको डेस्कटॉप का और आइकन्स का मैंने अभी तक आपको जो एक कोशिश की है, मुख्तसर भी हो लेकिन इंतहाई मुफस्सल हो तफसील के साथ, वो आपको समझ आ गया है। इसमें फिर भी अगर मेरी तरफ से कोई चीज़ रह गई हो, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं बहुत एहतियात के साथ और बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा इन डेप्थ इसको लेके जाऊँ, फिर भी कोई चीज़ अगर रह जाती है तो वो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वो ज़ाहिर है मैं आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह वो बिल्कुल शामिल करूँगा। और इसके अलावा अगर कोई इस लेक्चर में चीज़ अगर आपको ना समझ आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला उसका जवाब देने की भी पूरी कोशिश करूँगा।